अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने काम, अपने ड्रीम्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स और कुछ नहीं बल्कि आपकी अपनी कामयाबी की दस्तक हैं। कैसे? ये साबित करने के लिए आज के वीडियो में आपको ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं, जिसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक और बहुत ध्यान से देखना होगा। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। उस थ्योरी को समझाने के लिए मैं पहले आपको अपनी फेवरेट ऑथर JK राउलिंग की इंस्पिरेशनल स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जो दुनिया की पहली फीमेल बिलियनियर और सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट ऑथर भी हैं। शायद ही कोई होगा जिसने हैरी पॉटर बुक्स या मूवीज़ का नाम ना सुना हो। हैरी पॉटर की बुक्स और पॉटर वर्ल्ड की क्रिएटर JK राउलिंग दुनिया की सबसे सफल महिलाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर आने वालों में से एक हैं। लोग कहते हैं कि पहली हैरी पॉटर बुक के पब्लिश होते ही इन्होंने ओवरनाइट सक्सेस हासिल कर ली थी और उसके बाद हर दिन कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूते हुए ये आगे ही बढ़ते गई। क्या ये कामयाबी सच में ओवरनाइट थी? 1990 की बात है। एक सुबह वो ट्रेन में मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी। तभी उन्हें हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आया, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। पर उसी साल उनकी माँ की डेथ हो जाने से वो डिप्रेशन में चली गई और बुक का काम कुछ समय के लिए रुक गया। अपने हालात में सुधार लाने के लिए और डिप्रेशन से निकलने के लिए वो पोर्टुगल में जाकर एज एन इंग्लिश टीचर जॉब करने लगी, जहाँ उन्होंने एक व्यक्ति से शादी की जो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। एक बच्ची और हैरी पॉटर बुक के 3 चैप्टर्स अपने साथ लिए वो अपनी बहन के पास एडिनबर्ग आ गई। ये दौर उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था, जिसमें वो डिप्रेशन से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। कई बार सुसाइड करने के बारे में सोचा, बट उनकी नन्ही सी बच्ची के ख्याल ने और 9 महीनों के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ने उन्हें सुसाइड से बचा लिया। बहुत ही मामूली से बेरोजगारी भत्ते पर जीवन गुजारते हुए उन्होंने हैरी पॉटर पर काम करना जारी रखा। बुक की मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने एक पब्लिशर को भेजी, जिसे उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। दूसरे पब्लिशर को भेजी, दूसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया। एक के बाद एक 1995 तक 12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर बुक को छापने से मना कर दिया था। वो कहती है कि उनका मेल बॉक्स रिजेक्शन लेटर से भर चुका था, पर 12वें पब्लिशर की 8 साल की बच्ची ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ लिया और वो अपने पापा से जिद करने लगी। वो जानना चाहती थी कि इस कहानी में आगे क्या होता है। अपनी 8 साल की बच्ची की जिद के आगे पब्लिशर ने हार मान ली और 1000 बुक्स पब्लिश करने के लिए सहमति दे दी। साथ ही राउलिंग को ये नसीहत भी दे डाली कि कोई जॉब भी कर ले, क्योंकि बच्चों की बुक्स लिख करके वो अपना गुजारा नहीं चला पाएंगे। पर हैरी पॉटर की पहली बुक ने पब्लिश होते ही धमाल मचा दिया और एक के बाद एक नए अवार्ड्स और बेस्ट सेलिंग के रिकॉर्ड्स बनाए। 2013 तक 500 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज 73 अलग अलग भाषाओं में बिक चुकी थी, जो JK राउलिंग खुद को एक बहुत बड़ा फेलियर समझती थी और सुसाइड करने के बारे में बार बार सोच रही थी, जिनका अपने बारे में कहना था कि बाय एवरी यूजुअल स्टैंडर्ड आई वॉज द बिगेस्ट फेलियर आई न्यू। वही आज सफलता का दूसरा नाम बन चुकी थी। ऐसा केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि जीवन में सैकड़ों बार निराश होने के बावजूद, डिसअपॉइंट होने के बाद भी उन्होंने हैरी पॉटर पर काम करना और विश्वास करना नहीं छोड़ा था, जिसे मैं अपनी आज की थ्योरी से साबित कर सकता हूँ, जिसका नाम द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है। ज़रा देखिए इस डायग्राम को। इस कर्व में एक्स एक्सिस टाइम है और वाई एक्सिस रिजल्ट है। ये कर्व हमें किसी के भी जीवन में स्ट्रगल्स, एफर्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और सफलता के बारे में आसानी से एक्सप्लेन कर सकती हैं। हम जब भी किसी चीज़ पर काम करते हैं तो हमें मिलने वाला रिजल्ट और जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कुछ अंतर होता है। राउलिंग ने जब अपनी बुक पहले पब्लिशर को भेजी या जितने भी पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट किया, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनकी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस था और यही डिफरेंस है जिसे हम डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, अक्सर वैसे वैसे हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ती चली जाती हैं। लगातार मनचाहे रिजल्ट्स के ना मिलने पर ये डिसअपॉइंटमेंट्स वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स बन जाती है, यानी निराशा की खाई। और फाइनली मोर देन 80% पीपल हार मान लेते हैं और काम करना बंद कर देते हैं या अपना एफर्ट दूसरी किसी चीज़ में लगाने लग जाते हैं और दोबारा इसी फेस यानी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को झेलते हैं।
जेके राउलिंग के केस में भी हैरी पॉटर लिखते हुए अपनी मदर को खो देना, हस्बैंड से डिवोर्स, लगातार 11-12 पब्लिशर्स के द्वारा रिजेक्ट किए जाना, सुसाइड की कोशिश करना, ये सुनना कि आपकी बुक में कोई फ्यूचर नहीं है, यही वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थी। पर जब फाइनली एक पब्लिशर ने हैरी पॉटर प्रिंट करने का डिसीजन लिया और वे सफल हुई, तो इसे लोग ओवरनाइट सक्सेस कहने लगे, जिसका रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी कहीं ज़्यादा बेटर और शानदार होता है। पर सच्चाई तो ये है कि ये ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। काम करना बंद ना करना, डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद भी हार ना मानना और खुद पर विश्वास करने जैसी छोटी छोटी अच्छी आदतों को सालों तक बनाए रखने की वजह से होती है। इलॉन मस्क ने भी अपना सब कुछ खो दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद भी अपने अंतिम डॉलर तक अपने काम पर विश्वास रखा और आज उनकी कंपनी स्पेसएक्स मैन्ड स्पेस मिशन में सक्सेस पाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है। अगर हम भी हार ना मानने की और लगातार कोशिश करते रहने की छोटी सी हैबिट को अपना लें, तो एक दिन लोग ज़रूर कहेंगे कि इस बंदे ने ऐसी ओवरनाइट सक्सेस हासिल की है जिसकी बात ही अलग है। बट हम तो इसका सीक्रेट अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। सक्सेस हमेशा वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को पार करने के बाद ही आती है। ये लेसन मैंने लिया है जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से। एटॉमिक हैबिट्स पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप उसे या ऐसे ही और एडुटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सक्सेस जी को और कमेंट करके बताइए कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को पार करके ओवरनाइट सक्सेस हासिल की हो। या आपके जो भी व्यूज़ है मेरे वीडियोज़ के बारे में आप बता सकते हैं। लाइक करिए वीडियो को अगर पसंद आया हो, डिसलाइक करिए अगर ना पसंद आया हो। मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए मेरी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।